जय द्वारकाधीश, जय माता जी। गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बजे है सुबह के 7:30 और मैं 7 बजे उठी थी। वैसे तो मैं 5:30 बजे उठी थी, पर फिर से सो गई, पता नहीं क्यों। तो अभी मैं मम्मी के लिए चाय बना रही, तो चले चाय बनाते हैं। और आज की ताज़ा खबर ये है कि हम हमारे घर में चले गए हैं और चिल्ला चिल्ली शुरू कर चुके हैं। तो अभी दीदी नहाने गई है, तो मम्मी ने बोला मुझे सर में तेल की मालिश कर दी। तो ये है एरंडिया का तेल, नारियल का तेल मिक्स किया है, आज ये नहीं डाली है। तो चलो मम्मी को सर में तेल की मालिश कर देते हैं। हम हमारी मम्मी की सर की तेल क्या बोलते हैं, सर में मालिश करेंगे। और उसको देखो अपने आप ही पिंजरे में खेलने के लिए चला गया। अभी मम्मी के लिए सूप चढ़ाया गैस पर, प्याज, टमाटर, मोरिंगा और धनिया के डंठल। ये हमारे रेम्बो का है नाश्ता। और यहाँ पर मेरी दीदी पोहे बना रहे हैं, तो उसका मसाला तैयार कर रही है। तो हमारा रेम्बो नाश्ता कर रहा है। हमारे पोहे बन चुके हैं और मुबारक हो, हमारी लाइट चली गई है। लाइट अभी तक आई नहीं है, इसलिए मैं आई हूँ नीचे। तो अभी तक लाइट आई नहीं है, इसलिए मैं आई हूँ नीचे मम्मी और रेम्बो के साथ। हम नीचे का फ्लोर साफ कर देते, तब तक शायद लाइट आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो हम ऊपर जाएंगे और खाना बनाएंगे, नहीं तो बर्तन धोएंगे। और इसको तुम्हारे सूझ हुई है सर। एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू डूइंग। इसको ये भी नहीं पता कि इसको क्या करना है। ए बग्गू ये कह रहे हैं हाँ सो बोलो सीतू, बोलो सीतू, सीतू बोलो सीतू। गाइस अभी देखो मुबारक फिर से हो, क्योंकि लाइट आ गई है। और अभी इतने सारे कपड़े धोने बाकी है। मेरे 3 बार कपड़े अभी तक धुल जाते, बट देन हमारी लाइट की चली गई थी। तो मैंने हमारे भोपू को नहलाकर वहाँ पर बिठाया। नीचे का फ्लोर हो चुका है सारा का सारा साफ। तो थोड़े कपड़े कोरे हो रहे, मतलब सूख रहे, तो तब तक यहाँ पर इंतज़ार करेंगे। देखो मैंने हमारे भोपू को नहलाया है। मैंने 3-4 गालियाँ भी इसकी खा ली, क्योंकि इसने मुझे 3-4 गालियाँ भी दे दी अपनी भाषा में। मैंने इस भोपू को यहाँ ऊपर की ट्रॉली में बिठा दिया है, ताकि ये धूप में थोड़ी देर रहे। सुबह ना मम्मी ने सिर्फ पोहे खाए थे, क्योंकि लाइट चली गई थी, तो हम मिक्सर में सूप नहीं बना सकते थे। तो अभी मम्मी के लिए सूप बनाया है। तो ये मम्मी के लिए सूप है, जो उन्होंने छौंक लगा दिया है घी और जीरे और लहसुन में। तो चलो वहाँ पर उन्हें दे देते हैं। अभी मेरा बड़ा भाई नहाने चला गया है, तो मेरी दीदी नाश्ता बनाएगी उसके लिए। और मैं आई हूँ पानी लेकर हमारे पौधों को पानी देने के लिए। तो मैंने सारे के सारे पौधों में पानी दे दिया है। तो मैंने सारे के सारे टॉवल को इस कमरे में सुखा दिए और दरवाज़ा कर दूंगी बंद। यहाँ पीछे जो दरवाज़ा है ना, उसे मैंने खुला रखा है, इसको बंद कर देती हूँ, क्योंकि मैंने कल छोटी चूहियाँ इधर देखी थी, तो हम रिस्क नहीं ले सकते खाने का। तो चलो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है और सारे कपड़े सुखा दिए। मैंने सारे के सारे कपड़े सुखा दिए हैं, आधे दीदी ने सुखाए। तो चलो फिर से इवेंट्स शुरू हो चुके हैं और फरसान आ चुका है। तो फिर से हमें इस कमरे की सफाई करनी पड़ेगी और अच्छे से सब कुछ संभाल कर रखना पड़ेगा। बाद से ये कपड़े सुखाने फिर से बंद। वाह, मैं तो थोड़ी देर पहले खुश हो गई थी, 1 घंटे पहले, कि मेरे टॉवल सूख जाते, बट अब फिर से हमारे टॉवल को जगह कर दी गई है और इन्हें बाहर निकाला जाएगा। तो अभी तो पंखा रखती हूँ ताकि सूख जाए, और दरवाजे को बंद करती हूँ फटाफट और ऊपर चलते हैं। तो आज खाने में है गाजर मिर्च का संभारा, चावल और आखे मूंग की सब्ज़ी। और मेरे फ़ोन का जो स्क्रीन टूट गई है, उस वजह से मेरे भाई ने बोला है कि मैं टफन डालवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। तो अभी हम बाद में शूट करेंगे। तो अभी बजे है 1 और मैं नीचे आई थी सिर्फ एक बार, बस हमारे रेम्बो के कपड़े धोने बाकी है, तो अभी पोछे डाले हैं। तो कल मैंने शाम को यहाँ पर एक चुईया देखी थी, मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि वो शेडो है, मतलब परछाई है, क्योंकि बाद में स्पाइडर भी निकला था, तो मुझे लगा उसकी परछाई है स्पाइडर की। बट अभी मैंने देखा कि जो बादाम होती है ना, थोड़ी सी ऐसे ही ज़मीन पे पड़ी थी, तो उसने खाई है। तो आज ये पूरा कमरा मैं दोपहर में साफ़ करने वाली हूँ। सारा जो एक्स्ट्रा सामान है वो यहाँ पर रख दूँगी, और जो किराना है उसे अच्छे से सब कुछ सॉर्ट आउट करके फिर से लगा दूँगी। तो मुझे लगता है अभी मेरी आधी दोपहर तो इसी में चली जाएगी।
तो अभी सिर्फ मूंग को छौंक लगाना बाकी है। तो ये मेरा फ़ोन था ना, वो मेरा भाई लेकर जाने वाला था पहले टफन डालने के लिए। इसकी स्क्रीन टूट गई है तो उसने बोला कि अगर जहाँ पर टफन डालेंगे और जहाँ पर स्क्रीन टूटी है ना वहाँ पर एयर रह जाएगा, इसलिए वो लेकर नहीं गया। तो दीदी का और अपना फ़ोन लेकर गए। तो चलो ऊपर चलते हैं और सब्ज़ी का छौंक लगाते हैं। मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना, इसलिए मम्मी और दीदी वो दोनों खाएंगे, तो उनके लिए खाना बनाते हैं। तो हमारे मूंग की, जिसे हम गुजराती में मग बोलते हैं, उसकी सब्ज़ी रेडी है। तो अभी 1:30 बजने में 5 मिनट कम है और मैं और मम्मी दोनों हमारा लंच करने बैठे हैं और ये है आज का मेरा लंच। तो वो कहते हैं ना हबीबी ये देखो बर्तन धोने के लिए सर पे ये बांधना पड़ता है। हाँ, तो फैला हुआ था, आधा समेट लिया है, आधा बाकी है। यहाँ पर यहाँ से धूप आती है, इसलिए मुझे सर पे बांधना पड़ता है। सारा कुछ ऐसा दिखता है, तो इसको हम अच्छे से सॉर्ट आउट करेंगे। जो ये सारा सामान इसको बाहर निकालेंगे और इस सारे फरसान को अच्छे से बड़े से बॉक्स में रखेंगे, जो सबसे अच्छा होगा। अभी बजे है 2:45, हाँ शायद 2:45 बजे। तो मैं नीचे आई हूँ हमारे बांगड़ू को लेकर, इसको नींद में से उठा कर लेकर आई हूँ, क्योंकि हम कर रहे हैं इस नीचे वाले कमरे की सफाई। आज तो इसको सॉर्ट आउट करके सब कुछ साफ़ करना है। 1 घंटा लगेगा मुझे ऐसा लगता है, बट इससे भी ज़्यादा लगेगा। तो चलो इसे फटाफट साफ़ करते हैं। और ये स्प्रे है, अगर किसी चीज़ में ज़रूरत पड़े तो। कारेम्बो શું છે નીંદર આવે મારા દીકરાને, એટલી બધી નીંદર આવે, इसको इतनी नींद आ रही है, आँखें देखो इसकी। ओ मारा દીકરા નીંદર આવે। ये देखो हमारे रेम्बो का टैलेंट, एक पैर पर सब जगह पर बैठता है। वाह रेम्बो वाह, एक पागे शू बात है। रेम्बो जी आपका दूसरा पैर क्या कर रहा है, इसको थोड़ा आराम दो। हाँ देखो मैंने छुआ ना, इसलिए उसको साफ कर रहा है। देखो देखो देखो, एक पैर पर बैठने वाला पंछी के बांगड़ू गए हैं, बाकी के अभी सुखाने बाकी है। मेरे भाई की गाड़ी यहाँ पर ली है, वहाँ पर हमने आसन या जो पग लूसन होते वो सुखाए, और इतना सारा सामान हमने बाहर निकाला है। यहाँ पर मेरी दीदी, मैंने जो अंदर डोरी बांधी थी वो खोल रही है। ये देखो इतना सारा सामान हमने अच्छे से रख दिया है, अब बस इतना बाकी है। तो हमारा सारा का सारा कमरा साफ़ हो चुका है, सारी चीज़ें अच्छे से भी लगा दी है, बट ना ही हमें यहाँ पर कोई चुईयाँ मिली और ना ही उसका कोई भाई। तो मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिला। तो जैसे कि मैंने बोला था 1 घंटा, पूरा 1 घंटा लगा। मैं 2:45 बजे आई थी, तो ऑलमोस्ट 3:45 बज चुके हैं। और ये देखो सारी चीज़ें डब्बों पर यहाँ पर जगह की है, वहाँ पर थोड़ी चीज़ें रखी है, और सारा का सारा फरसान बॉक्स में रख दिया। पिछली बार की तरह हुआ था कि चींटी आई थी, क्योंकि बाहर के फ्लोर में सारा फरसान रख दिया था रात में, तो उसकी वजह से इस कमरे में भी चींटी आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने फिनाइल वाला पोछा रखा है ताकि चींटी अंदर ना आए, और दरवाज़ा अब तो बंद ही रखूँगी पूरा दिन, ताकि चूहे और यहाँ पर खिसकोली स्क्विरल वो आती है। मतलब ऊपर जो हमारे ऊपर मम्मी ने 2 पेड़ रखे, एक है जो लवेंडर है वो मच्छरों के लिए है, और दूसरा है तो मेरी वो उस पौधे के जो पत्ते वो तोड़ दिए खिसकोली ने, मतलब स्क्विरल ने। तो यहाँ पर वो नहीं आएगी, इसलिए दरवाज़ा बंद रखेंगे, खिड़कियाँ। तो अभी इवेंट्स शुरू होने वाले हैं। तेल के डब्बे तो 10-12 दिन पहले आ चुके हैं, तो फरसान भी आ चुका है, तो अब आटा वो सारी चीज़ें आने वाली है। तो इसलिए मैंने जगह की है, क्योंकि 1-2 दिन में आएगी। और मैंने पूरा बाहर का फ्लोर भी देख लो, मैं दिखा देती हूँ, मतलब कितना गंदा हो चुका था। मैंने सब जगह पर पोछा मारा, वो भी फिनाइल का। तो मैंने सारे क्या बोलते हैं जूसेस और सोडा को यहाँ पर रखा है। यहाँ पर सारा कबाड़ है, जो मेरे भाई ने बोला कि इस बार रेस्टोरेंट में भी बहुत सारा जमा हुआ है, तो इसको वहाँ बेच देना और वहाँ से वो लोग सेल कर देंगे। ये जो पानी की बोतल हमने स्टिकर लगाया था एक लोग में, उसको हमने बाहर रख दिया, क्योंकि वो तो स्क्विरल और चींटियाँ तो पानी तो छूती नहीं है। तो चलो ये देखो पूरा का पूरा फ्लोर अच्छे से मैंने फिर से साफ़ कर दिया है। तो अभी शाम को एक बार आना है सिर्फ कपड़े लेने के लिए। तो चलो ऊपर चलते हैं और उस बंदे को सुलाते हैं। तो
अभी बजे है शाम के 5। मेरा भाई तरबूज लाया था तो उसने बोला काट के रख दो, मैं बाद में खाऊंगा। तो मैंने इतना अपने भाई के लिए तरबूज काट के रख दिया है और ये सारा कचरा है। तो अभी बजे है शाम के 9:15 नहीं 9:15 नहीं 5:19। अभी बजे है शाम के 5:19 और हमारा रेम्बो पूरा दिन कुकू कुकू करता रहता है। मतलब क्या है बंदे, तेरे को क्या हुआ है? तो मैं आई हूँ कपड़े लेने के लिए जो बाकी बचे थे। ईसु भूपियू है। तो चलो कपड़े लेते हैं और ऊपर चलते हैं। तो पता नहीं इसको क्या हुआ है, ये देखो गुस्सा कर रहे हैं मुझ पे। हूँ से रेम्बो ये से। ये हमारे दूसरी बार वाले कपड़े हैं जो मैं दूसरी बार ऊपर ले जाऊंगी। तो फाइनली हमारा गोरे का ठंडा पानी हमने ले लिया है और मम्मी को दे रहे हैं क्योंकि हमने गोरा लगा लिया। वाह वाह मम्मी पानी। तो अभी मैं नीचे आई हूँ। मैंने पहले भी बताया था मेरे ब्लॉग में कि हम भगवान जी के जो पगलू सनी है वो एक साथ सारे धोते, तो मैंने धो दिए हैं। तो बस उन्हें सुखाने यहाँ पर, और जो हमने कमरे में डोरी बांधी थी ना उसको बाहर निकाल कर यहाँ पर लगा दी। तो हम पूरे दिन टॉवल इस साइड सुखाएंगे तो सामान आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलने में भी। तो चलो इसे फटाफट सुखाते हैं। तो मैंने इन्हें सुखा दिया है। ये वाले सारे के सारे नए हैं, जो भी धुले हैं। वो वाले पुराने हैं, मतलब वो घर में और बाथरूम के बाहर यूज़ होते हैं, इसलिए वो पुराने हैं। तो उन्हें मॉर्निंग में धोया था बट सुखाने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ पर सुखाया है। तो वहीं पर सारी चीज़ें सूखेंगी क्योंकि यहाँ पर तो सारा सामान है। तो आज खाने में है ए माँ नहीं मटर आलू की सब्ज़ी, जो हमारी माँ, ए माँ नहीं हमारी माँ बनाएंगी। तो मम्मी ने आलू मटर की सब्ज़ी का छोंक लगा लिया है और यहाँ पर बनने वाली है खिचड़ी। और यहाँ पर हमारी दीदी आटा गूंद रही है और वहाँ पर हमारी मम्मी रेम्बो को लेकर बाहर खड़ी है। तो हमारी सब्ज़ी बन चुकी है, बस खिचड़ी बॉईल करना बाकी है कुकर में। और यहाँ पर रोटी बन रही है, मेरी वजह से ये रोटी चल रही है। तो अभी मेरा भाई हमारे रेम्बो का खाना बना रहे। तो अभी बजे हैं 8:35 और फाइनली जल्दी हमने खा लिया है, तो मतलब मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी। तो आज एक सिंपल से दिन को ये पर ख़त्म करेंगे क्योंकि मुझे लगता है मॉर्निंग में मुझे उठना है जल्दी। मैं कहती रहती हूँ बट उठती हूँ नहीं। तो चलो आज एक सिंपल से व्लॉग को ही एंड करेंगे क्योंकि आज थोड़ी सी थक गई थी मैं और थोड़ा ज़्यादा काम हो गया है। कोई बात नहीं, घर का काम ही करेंगे। तो जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड नाइट।